नमस्ते, खुशहाल बोकारो। हम अमरिंदर झा, रिटायर्ड इंजीनियर और खुशहाल बोकारो केंद्र के लिए अभी सभी पुनः बोकारो के डायरेक्टर डायनेमिक श्री अमरिंदर प्रकाश जी के संकल्प के अनुसार प्राइम मिनिस्टर और हेमंत सोरेन के सहयोग से अब यहाँ पुनः बोकारो ऐसे जो वर्षों से उपेक्षित था, अब इसे पुनः 5 टॉप शहर बनाने और उत्पादन के क्षेत्र में भी जो सेल का सबसे बड़ा होगा। इसी क्रम में जब टॉप 5 शहर की शुरुआत हुई है बनाने की और नागरिक से संकल्प भी सहयोग की अपेक्षा की है, जो जरूरी है, कर्तव्य है। उसी से जो 100 ऐसी संस्थाएँ जो ग्रैंड फैमिली लोग बनाए थे 2000 में, और उसी से हर्बल प्लांट्स भी समीर दादा के माध्यम से लगवाए थे। चंदन क्यारी में लगे थे, कलाम साहब आए थे देखने के लिए और उन्होंने मुगल गार्डन में लगवाया था। तो हर्बल सिटी बनाने का उसी समय था, गांव-गांव में लगवाए थे पौधा कलेक्शन करके, है ना। और उसी को अब अभी आज जा रहे हैं ललपनिया, जहां जिला अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष सत्ता देवी ने परसों इसका उद्घाटन किया। लास्ट ईयर भी हुआ था और इस बार भी 8-10 जिले के राज्य के विद्वान और आयुर्वेद के वैद्य आए हुए हैं। उसी में हम लोग शामिल हो गए। जो पेटरबार में जब हम शुरू किए थे 98 में, उसके बाद फिर 2002 से पेटरबार में जमुना सिंह और MP सिंह मंत्री मिल करके किए थे। बहुत ही अच्छा, जो हर एक गाँव से लोग आते थे और एक पौधा लेकर के, और सत्येंद्र तिवारी थे वैद्य, वो पूरा बताते थे। हम लोग भी रहते थे और DFO और हम लोग भी बताते थे, चूँकि हमारी भी जानकारी बहुत हो गई थी। और ये भी था 10,000 रुपये का करीब पौधा और बीज भी बांटे थे पेटरवार में। बहुत ही अच्छा उपलब्धि यहाँ हुआ था। अगर वो रहता तो आज बोकारो जिला सबसे पहले हर्बल होता देश में। ये मन की बात में या कहीं भी की जा सकती थी। और लोग ये जो कोरोना है उसमें जो ज़रूरत पड़ी थी उसको घर घर में और आराम हो सकता था और हर एक गरीब का भी इनकम हो सकता है। इसी से सोच से हम लोग शुरू किए थे। तो आज ललपनिया में 5 दिन का प्रोग्राम हो रहा है और उसमें परसों इसका उद्घाटन हुआ। आज हम लोग बात किए हैं जिलाध्यक्षा से और हम लोग जा रहे हैं, वहाँ होंगी। और सभी वैद्य से जो प्रांत से आए हैं उनको हम लोग आमंत्रित करेंगे बोकारो में, जिसमें ICAR रांची और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स भी आएंगे। और यहाँ पर जितने भी वैद्य हैं और हर्बल या कोई दूसरा गार्डनर है या नर्सरी है, उन लोगों से भी हम संपर्क किए हुए हैं। उन लोगों को सबको बुला करके बहुत ही जल्दी हम लोग ये करेंगे प्रयास। जो साईं मंदिर है, अंजनी सिन्हा है या मिश्रा जी हैं या और नर्सरी वाले हैं बहुत अच्छे, तो उन लोगों को लेकर के यहाँ पूरे शहर में हर एक घर में कम से कम 5 एक डिफरेंट टाइप्स का ये होगा, जो वट सावित्री के समय में बरगद के साथ साथ इसकी भी पूजा की जाएगी। तो ऐसा प्लान था पहले, जो बीच में नहीं हो सका था। अब जब अगुवाई या लीडरशिप यहाँ के डायरेक्टर लिए हैं तो अब उत्साह बना है और साथ ही प्रोजेक्ट्स भी अब बोकारो में आ गए हैं। एक्सपेंशन हो रहा है, होगा, और हो सकता है वेदांता मित्तल भी ले लें। आए थे तो मैं एयरपोर्ट पर था, कोई नहीं था प्रशासन या कहीं से, और उसकी जानकारी शायद लग रहा है जो कि वो सेमीकंडक्टर में जाएंगे, इसलिए हो सकता है ये पहला स्टील प्लांट था, कोरोना के कारण गया था, तो अब उसमें जाएंगे। ऐसे में 100 जो लोग हैं अभी, हमारी पहली शक्ति थी, हम लोग थे, सब बैकग्राउंड से आए थे और यंग थे, सब तरह के बनाए बोकारो को। वो टेंट में रह के, एक रूम में रह करके पूरा कंस्ट्रक्शन बहुत ही जिम्मेदारी वाली थी, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद जो गड़बड़ाया प्रोजेक्ट नहीं आया और वातावरण भी नकारात्मक हो गया था, जैसा मोदी जी भी खुद कहे हैं, जो उसको सकारात्मक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो और आह्वान किया है सभी से जो कि इसमें जुटिए। तो हम उनके निर्देश को, मोदी जी के ही निर्देश को, दूसरे की नहीं, उनको पालन करते हुए, नियम को मानते हुए, उसे कानून समझ करके हम लोग ग्राउंड में सभी योजनाओं को दोहराते हैं, जिसके लिए सभी परेशान हैं, मंत्री और विभाग, जो ज़मीन पर गाँव में सही लोगों को नहीं पहुंच पाता है। तो उसमें से अनेक है, 15 योजना है, जिसको कि हम लोग 2 साल पहले ही 2 पंचायत काला पत्थर और उसके लिए 5 रूम लेकर के किए थे। लेकिन वो कोरोना चलते फिर ये हो गया था, इसीलिए फिर से सेक्टर 1 राम मंदिर के नज़दीक उसी रोड पर
ये खुशहाल बोकारो किए हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए हैं और बनाएंगे हर एक क्षेत्र में, जिनके सौंप देंगे जिम्मेदारी, जो इसमें जुनून वाले हैं और अनुभवी हैं, और सभी ऐसे लोगों को जो इच्छुक होंगे उन्हें जोड़ा जाएगा। और उसको जोड़ने से अब शुद्ध रूप से सिर्फ आर्थिक कोरोना के चलते जो क्षति सब वर्ग में हुई है उसे पूरा करने के लिए, और जो जिसके पास अनुभव है, ज्ञान है, बैठा हुआ है, घर में है, उनको लेकर के करेंगे। और हमारे बच्चे अब हम लोग उससे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, पूरे देश विदेश में निर्णायक स्थिति पद पर हैं, और वो अनेक जगह प्लांट लगा रहे हैं, पौधा ये लगा रहे हैं, यूनिट लगा रहे हैं, स्टार्टअप करवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी क्यों नहीं हो रहा है? ये बात हम लोग चर्चा में किए थे, लेकिन सांसद या प्रशासन उसको इतना गंभीरता से नहीं लिया, जबकि सीएम और पीएम करते रहते हैं। लेकिन ये दुनिवाग है, ये काली मंदिर है, ये मिथिला का काली मंदिर है, और हम लोग अभी ललपनिया जा रहे हैं। आप लोगों की सभी की शुभकामना के साथ, और आइए खुशहाल बोकारो बनाने में साथ होइए। जिनको भी अपना कुछ करना, अपनी जानकारी हो, परिवार की हो, अपने बच्चों की हो, या कुछ ये है जिसमें कि आप कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ पर सभी सुविधाएं आपको फ्री में मिलेंगी। राम मंदिर के बगल में खुशहाल बोकारो में वातावरण ऐसा जो कि काम के अलावा वहाँ कोई भी दूसरी बात होती ही नहीं है, न होने दिया जाएगा, और न किसी से व्यक्तिगत बहस, दुश्मनी, नकारात्मक चर्चा व्यर्थ जाता है, और न जाने दिया जाएगा। तो वहाँ ड्रोन है, रोबोट्स है, हर्बल है, और अनेक प्लांट्स हैं, और जो उसमें बहुत जल्दी शहर में देखेंगे अनेक प्रतिभा है जिसका उपयोग होगा। जो लोग आएंगे, जो स्वतः कुछ करना चाहेंगे, उन्हें पूरी सुविधा दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा, और उसके चलते बोकारो को अमरेंद्र प्रकाश जी के लीडरशिप में अब हम लोग काम करेंगे, जैसा पहले एमडी बोकारो ही की लीडरशिप में अपना विकास हुआ था। और इसीलिए सकारात्मक ढंग से। जय हो, जय जोहार, धन्यवाद।